यस, गुड मॉर्निंग क्लास 10th एवरी स्टूडेंट। देखिए बेटा, चैप्टर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमारा ये चैप्टर रनिंग है, जिसमें हम जो 3D हमारे पास है, 3D डायग्राम होते हैं या जो सॉलिड होते हैं, उन सब के हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो मैंने फर्स्ट डे इसके बारे में आपको बताया था, फार्मूले के बारे में। सेकंड डे मैंने आपको इसके बारे में बताया, क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में क्वेश्चन बहुत सारे करवाए थे। एंड थर्ड डे मैंने आपको यानी प्रीवियस आपको मैंने बताया था सिलेंडर के बारे में। तो बेटा, जितने भी सिलेंडर के क्वेश्चन हम कर चुके हैं वो आई होप कि आपने कंप्लीट कर लिए होंगे क्लास वर्क एंड होमवर्क में। ठीक है, अब देखिए जहाँ से हमने कल छोड़ा था उसी क्वेश्चन पे आज चलेंगे और आज हम प्रॉपर वे में सिलेंडर को कंप्लीट करेंगे। चलिए चलते हैं हम जहाँ पे हमने कल इसको छोड़ा था। सिलेंडर में देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर हम 1 2 3 4 5 कर चुके थे, 6 भी करवा दिया था मैंने, 7 आपके लिए छोड़ा था और आई होप कि आपने कंप्लीट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, मैं आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपना होमवर्क और क्लास वर्क करते रहें, साथ में अपनी पढ़ाई को अच्छी प्रॉपर वे में, अच्छे गुड वे में आप पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में ना तो कुछ भी सिलेबस में से कटने वाला है और आपका एग्ज़ाम भी उसी टाइम पर होगा। इसीलिए कह रहा हूँ, प्लीज़ अभी से ही सावधान हो जाओ। गवर्नमेंट को किसी की कुछ भी नहीं पड़ी, क्योंकि सत्र खराब हो रहा है तो आपका हो रहा है, टाइम जा रहा है तो आपका जा रहा है, सब कुछ आपका जा रहा है। इसलिए क्लास लग रही है तो प्लीज़ आप अपना टाइम पूरा का पूरा पढ़ाई में दें। तो प्रॉफिट और लॉस कंप्लीटली आपको ही होना है। अगर आप अच्छे ईमानदारी से ऑनेस्टली काम कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होने वाला है, और अगर आप मज़े मार रहे हैं तो आपको लॉस तो होना ही होना है। ठीक है, देखिए मैंने जो बात बतानी थी वो बता दी। अब चलिए क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हुज हाइट एंड रेडियस आर 7.5 सेमी एंड 3.5 सेमी रेस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ पे हमें सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड कवर्ड सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो। तो देखिए यहाँ पे गिवन में आपको लिखना है, गिवन रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3.5 सेमी एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल हो जाएगा 7.5 सेमी। हाइट भी गिवन है, रेडियस का रेडियस भी गिवन है आपको सिलेंडर का, और सिलेंडर का हाइट भी गिवन है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट। बेटा फॉर्मूला लिखने से ये होता है कि आपको हाफ नंबर फॉर्मूले का एक्स्ट्रा मिलता है। एक्स्ट्रा का मीन्स ये नहीं होगा कि 3 का क्वेश्चन है तो 3 3.5 नहीं मिलेंगे, यानी 3.5 नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, प्रॉपर टोटल क्वेश्चन में टोटल नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, वी नो दैट। तो कवर्ड सरफेस एरिया, ठीक है, नहीं तो 1 मिनट इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऐसा मैंने क्यों किया वो भी अभी बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, किस किस का? टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, रेशियो
ये रेशियो का साइन है, यहाँ पे लिखेंगे कवर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, वो अब मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ लेकर आऊँ। ठीक है, लिखेंगे कवर्ड सरफेस एरिया। बेटा जैसा क्वेश्चन में कहा है टोटल सरफेस एरिया आपको आगे रखना है और कवर्ड सरफेस एरिया बाद में रखना है। ठीक है, इस टाइप से लिख दिया हमने। अब हमें दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए बेटा लिखोगे टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो हो जाएगा 2πr ब्रैकेट r प्लस एच, यही होगा 2πr प्लस एच, 2πr ब्रैकेट r प्लस एच। रेशियो कवर्ड सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है 2πrh, 2πrh। तो देखिए 2πr से 2πr कट गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने के चांस भी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो हमारे पास है r प्लस एच रेशियो h, तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7.5 और r प्लस एच की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस 7.5। तो यहाँ पे 3.5 एंड 7.5 हो गया 11 रेशियो 7.5। ओके, देखिए यहाँ से बेटा हमें इस रेशियो को हटाना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 11 रेशियो 7.5 आया, ये तो कंप्लीट है, करेक्ट है। बट देखिए इसमें हमें पॉइंट में आ रहा है, इस वजह से हमें ये रेशियो कंप्लीट नहीं है, इस वजह से इसको हम कंप्लीट करेंगे। पहले मैं इस पूरे को हटा रहा हूँ, देखिए फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे 11 रेशियो 7.5, यहाँ से इस पॉइंट को रिमूव करो तब नीचे आ गया 10। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई तब हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 10 हो गया और इधर हो गया 75, ये हमारे पास 110 रेशियो 7.5। इन दोनों को काट दीजिएगा, आपको पता होगा कि 25 जा 100 होते हैं, तो 22 5 जा 110 हो जाएगा एंड 15 5 जा 75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 75। तो ये बेटा हमारा आंसर है 22 रेशियो 15। क्या आंसर आएगा 22 रेशियो 15। तो यही आपका आंसर है। फिर यहाँ पे लिख दोगे हैंस टोटल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया एंड covered surface area of ratio of cylinder is 22 रेशियो 15। आंसर हमारे पास कितना आया 22 रेशियो 15। ध्यान रखिएगा बेटा, इस टाइप से आपको वहाँ 11 रेशियो 7.5 करके छोड़े नहीं, क्योंकि रेशियो कभी भी पॉइंट में नहीं होता। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रेशियो कभी भी पॉइंट में नहीं होता, इसलिए उसको 100% रिमूव करें। बाकी आपको कुछ नहीं करना, बस यही आपका आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अ 20 मीटर डीप well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out of the form a platform 22 meter multiply 14 meter, find the height of the platform। देखिए बेटा पहले मैं क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ, आपको क्या बात समझ में आ रही है। देखिए ये वेल है, इसको इन्होंने क्या किया डिगिंग किया यानी खोदा। ठीक है, जब इसको खोदा गया तब ये इसकी डीप है, डीप और हाइट एक ही होता है, क्योंकि डीप अंदर होता है और हाइट ऊपर होती है। तो देखिए डीप ये इसकी कितनी है, वो है हमारे पास 20 मीटर डीप। ओके, तो ये आ गई एंड आगे लिखा है कि वेल विथ डायमीटर 7 मीटर, ये आपके 7 मीटर गिवन है। तो आप
आपको पता है रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 कंप्लीट। देखिए ये तो हो गया। और अब देखिए मैंने आपको बोला गया कि इसमें से डिग किया गया है, ठीक है, इसको क्या डग निकाला गया बाहर, यानी इसमें से जो मिट्टी थी उसको बाहर निकाला गया और यहाँ पे फेंका गया। और फेंकोगे तो वो किस शेप में, रेक्टेंगल शेप में। बट जैसे ही उसका क्या करोगे आप स्प्रेड करोगे, तब एक फिक्स जगह उसी में स्प्रेड करनी है, यानी उस स्प्रेड वो स्प्रेडिंग जगह वो कितनी है 22 मीटर तो लेंथ है उसकी और 14 मीटर उसकी ब्रेथ है, ठीक है। अब उसको स्प्रेड करोगे तो वो क्या होगा कि उसका हाइट बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। तो ये उसकी हाइट बढ़ रही है, ये तो ये पूछ रहा है कि ये हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि आपको मैंने बताया था कि वॉल्यूम होता है वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, बट बेटा ये जैसे इसमें से क्या निकाला जा रहा है, मिट्टी डग निकाला जा रहा है, तो वो भी उसको स्प्रेड किया जा रहा है, तो उसके लिए भी हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 गिवन a well of deep, a well of deep या फिर हाइट h इक्वल हो जाएगा 10 मीटर, अरे 20 मीटर, ये हमारा हो गया 20 मीटर। एंड यहाँ पे गिवन है डायमीटर ऑफ वेल, डायमीटर ऑफ वेल इक्वल हो जाएगा 7 मीटर, क्या हो जाएगा 7 मीटर। देन रेडियस ऑफ वेल इक्वल हो जाएगा 7/2 मीटर। ओके, इतना तो हमें पार्ट दे रखा है। एंड यहाँ पे देखिए और क्या दे रखा है कि डग, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि लिखा है कि डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म a platform and dug spreading platform length मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 22 मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 मीटर। ये दोनों आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आपको हाइट गिवन नहीं है, तो आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, क्योंकि वहीं पे तो स्प्रेडिंग किया जा रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ वेल हमारा क्या हो, कौन से शेप में, सिलेंडर शेप में, तो यहाँ पे हो जाएगा πr² इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 2l × b × h, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बेटा पाई की वैल्यू हमारे पास है, चलिए मैं इसको ऊपर से हटाता हूँ पहले। देखिए यहाँ पे मेरे पास पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है हमारे पास, आर कितना यहाँ पे दिखेगा, हाइट रेडियस है 7/2, 7/2,
हाइट है 20, और इधर देखिए एल हमारे पास कितना है 22 मीटर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीटर हटा दो अभी, यूनिट नहीं लगानी, 22 मल्टीप्लाई हो जाएगा 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेटा ये 22 से 22 कट गया, और यहाँ से 7 कट गया, और ये 7 से 14 2 टाइम्स कट गया, और बेटा यहाँ पे एच भी तो है ना मल्टीप्लाई में, यहाँ पे मल्टीप्लाई एच भी है, मल्टीप्लाई एच। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स कट गया, और 2 से ये 10 टाइम्स कट गया, और ये 5 टाइम्स कट गया। अभी हमारे पास 5/2 आया है, तो h इक्वल क्या हो गया 5/2 इक्वल हो गया h। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे हम कर देंगे h इक्वल हो गया 2.5 मीटर, यानी हमारे पास कितना आया 2.5 मीटर आ गया। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में कि सारे बेटा क्वेश्चन इजी है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इसमें किसी में भी कोई हार्ड है, नहीं। हैंस क्या लिखा है, हैंस द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल हो जाएगा 2.5, क्या हो जाएगा 2.5 मीटर आंसर। इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 10। अब देखिए 11, 12 और 13 इनमें से जो वेसल्स लिखा है ये बर्तन होता है। ठीक है, चलिए 11 भी देख लेते हैं। यहाँ पे 11 लिखा है कि 30,800 सेमी क्यूब वाटर कैन बी फिल्ड in the cylindrical vessels if its internal radius is a 14 centimeter, then find its internal covered surface area। देखिए ये जो गिवन है ये हमारे पास क्या गिवन है, सिलेंड्रिकल वेसल है। ठीक है, ये लिखा है 30,800 सेमी क्यूब वाटर है, ये क्या है वाटर है, कैन बी फिल्ड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल में ये इतना वाटर डाला गया है। तो आपको पता होगा कि जो वेसल जो होता है ना वाटर होता है, तो वाटर तो अंदर वाले पार्ट से ही तो होता है, बाहर वाला पार्ट थोड़ी उसको टच करता, नहीं करता ना। तो इंटरनल रेडियस आपको ऑलरेडी गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो इससे क्या आप रेडियस हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपके पास रेडियस गिवन है तो आप हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं ना, जब हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं तो आप कवर्ड सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना आप आराम से। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, लिखा है गिवन सिलेंड्रिकल वेसल या फिर देख लीजिएगा वॉल्यूम लिख दीजिएगा डायरेक्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल हो जाएगा 30,800 सेमी क्यूब, 30,800 सेमी क्यूब, ये लिखा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। ठीक है, एंड और क्या गिवन है देखिएगा यहाँ पे, और लिखा है इंटरनल रेडियस, एंड गिवन है इंटरनल रेडियस ऑफ वेसल इक्वल हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 14, इंटरनल रेडियस ऑफ वेसल इक्वल हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। एंड देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिख देंगे लेट हाइट ऑफ वेसल इक्वल हो जाएगा h सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे
we know that volume of cylindrical vessel इक्वल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे दिखेगा पाई हो जाएगा 22/7, आर हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर, एच हमारे पास एच, और यहाँ पे हो जाएगा 30,800। ओके, यहाँ पे देखिए ये कट गया 2 टाइम्स। अब एच इक्वल हो जाएगा हमारे पास 30,800 अपॉन हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 28। ये हमारे पास आया एच इक्वल आ गया 30,800 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 28। 14 टू ज़ा 8 हो जाएगा। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमें ये हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा देख लीजिएगा। यहाँ पे एच को अब सॉल्व मत करिएगा, यहीं पे इसको छोड़ दीजिएगा एच को, ठीक है। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। एच को मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ इसी फॉर्म रूप में। देखिए यहाँ पे ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है तब ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा है, क्या हमें फाइंड आउट क्या करना था, इंटरनल कवर्ड सरफेस एरिया। तो हमारे पास हो जाएगा कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया इक्वल हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो इंटरनल सरफेस एरिया यहाँ पे देखिएगा 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है हमारे पास 14 और एच की वैल्यू ये रही। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं ताकि काटने में आसानी होगी। यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा 30,800 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 28। ऐसा बेटा इसलिए किया गया था कि आपके देखिए अब आप आराम से काट सकते हैं ना, वहाँ पे भी काटना पड़ता है, इसलिए अच्छा यहीं पे काट दीजिए। ये देखिए ये 2 टाइम्स, ठीक है। इस 2 से ये 2 कट गया, इस 22 से ये 22 कट गया। अब देख लीजिएगा आपके पास क्या है, 30,800 है। तो आप इनको आराम से काट सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितनी बार कटेगा, 4 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, फिर 0, फिर 0, और ये एरिया है तो सेमी स्क्वायर आएगा आंसर, ठीक है। बस हो गया ये। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस कवर्ड सरफेस एरिया इज इंटरनल पार्ट of vessel is hence covered surface area is internal part of vessel is क्या हो जाएगा 4400 सेमी क्यूब आंसर, ठीक है बेटा। सेमी स्क्वायर आएगा, क्यूब नहीं, सेमी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 12 में लिखा विड्थ ऑफ होलो सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखा कि विड्थ ऑफ होलो सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर, इट्स इंटरनल डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर and height is 26 centimeter. Both the ends of cylinder are open. Then find the total surface area of hollow cylinder. देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, आप समझिए। यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि हाँ, अब देखिए बेटा यहाँ पे मुझे 12 क्वेश्चन बताना है। इसमें होलो सिलेंडर की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे होलो सिलेंडर इस टाइप का होता है,
ऐसे होता है होलो सिलेंडर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेटा होलो सिलेंडर ये इस टाइप का होता है। होलो सिलेंडर की इसने ये बोला है कि ये जो है ना ब्रीथ है वो कितने 2 सेंटीमीटर है। कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है इंटरनल डायमीटर आपको दे रखा है, यानी ये वाला जो डायमीटर है ये वाला वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो आपके पास रेडियस तो है 7 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है वो है 26 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट तो दोनों की एक ही होती है। होलो सिलेंडर का मीन्स तो आप जानते हैं ना, ये पाइप है, ठीक है, और ये भी पाइप है। उसकी हाइट इतनी ही रहती है, बड़ी नहीं होती है। ठीक है ना, यही है। तो अब देखिए ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया आपके लिए। ठीक है, मैं आज सिर्फ इसको समझाऊंगा, कराऊंगा कल होलो सिलेंडर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 28 सेंटीमीटर है और ये है 2 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए यहाँ पे आगे क्या लिख रहा है ये कि देन फाइंड्स, नहीं लिखा है बोथ द एंड्स ऑफ सिलेंडर आर ओपन, यानी इधर ये जो बोथ है ना सिलेंडर दोनों साइड से ओपन है, इधर से भी ओपन है। आगे लिखे देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर। देखिए सभी चीज़ें दे रखी है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो इंटरनल पार्ट है ना उसका, जो क्योंकि होलो सिलेंडर तो बीच में गैप है 2 सेंटीमीटर विड्थ है, तो जो इंटरनल सिलेंडर है उसकी रेडियस है R1 कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। R2 कितनी है, क्योंकि यहाँ पे विड्थ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये R2 हो गया, ये R1 हो गया। अब देखिए R1 R2 आ गया, H आपके पास आ गया 26 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये सब कुछ गिवन है और अब आपको देखिए होलो सिलेंडर का क्या फाइंड आउट करना है आपको, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इक्वल हो जाएगा 2 पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2 ब्रैकेट H प्लस R1 माइनस R2। ये वाला फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। कैसे आया, क्यों आया, इसका आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, कैसे आया वो देखिए, आप पहले तो ये देख लीजिएगा कैसे आया, क्योंकि हमें होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपके माइंड में ये भी तो आना चाहिए सर आया कैसे, ही ऐसे रटना तो ही, लेकिन आपको रटना नहीं है, उससे पहले आपको समझना है। देख लीजिएगा यहाँ पे आई बात समझ में, ये है अपना होलो सिलेंडर। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो अंदर वाला पार्ट है ना, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का मीन्स ये जो जितनी भी यहाँ पे सतह दिख रही है ना उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो अंदर वाला पार्ट क्या है, कवर्ड है, तो 2 पाई R1H। ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट क्या है 2 पाई R2H हो गया। प्लस अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो सर्कल है ना, यहाँ पे ये वाला पार्ट तो बंद है ना, होलो सिलेंडर तो ये वाला है, सिर्फ हॉल बना हुआ एक हॉल ये, तो ये वाला तो पूरा बंद है ना। तो अब देखिए बाहर वाला क्या है 2 पाई R2 स्क्वायर। देखिए बेटा अगर यदि आप यहाँ पे ना जो एक्सटर्नल पार्ट है उसको R1 मानते हैं तो इंटरनल पार्ट को R2 मानोगे। जो मैंने पहले फार्मूला बताया उसमें एक्सटर्नल पार्ट को R1 माना गया है, तो यहाँ पे मैं भी यहाँ पे R1 मान लेता हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माइनस हो जाएगा 2 पाई R1 स्क्वायर। इन सब में क्या कॉमन आ रहा है 2 पाई R कॉमन आ रहा है, पहले इन दोनों में कॉमन ले लीजिएगा, इन दोनों में, यानी इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2 पाई H। क्या कॉमन आ रहा है 2 पाई H, अंदर क्या रहेगा R1 प्लस R2,
यहाँ पे भी देखिए कॉमन ले लीजिएगा, 2 पाई कॉमन आ रहा है, अंदर रह रहा है R1² माइनस R2²। पता है आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ होता है, शायद आपके माइंड में क्लिक हो गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला है। 2 पाई h ब्रैकेट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस यहाँ देखिएगा 2 पाई, यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगा तो यहाँ पे R1 प्लस R2 एंड R1 माइनस R2 होगा। अब देख लीजिएगा यहाँ से, मैं ये बता रहा हूँ कि आया कैसे, ठीक है। बाकी तो आपको फॉर्मूला तो वो ही याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 2 पाई, इधर भी 2 पाई, तो 2 पाई कॉमन आएगा। R1 प्लस R2 ये भी कॉमन है, तो R1 प्लस R2 ये भी आ गया। अब अंदर क्या रहा है, यहाँ से तो रहा h और यहाँ से क्या रह रहा है प्लस R1 माइनस R2। अभी फॉर्मूला बताया उसमें क्या था, 2 पाई R1 प्लस R2 ब्रैकेट h प्लस R1 माइनस R2, यही तो फॉर्मूला था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये किसका है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर है। किसका है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर है, ध्यान रखिएगा इसका। एंड बेटा ठीक है, आज इतना ही, और 12 और 13 क्वेश्चन कल करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और अगर यूट्यूब पे जा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।